अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम पढ़ रहे हैं बुक 2 का लेसन 1 द डाइंग सन। अभी तक हमने इस सबक में पढ़ा कि कायनात में लाखों करोड़ों सितारे हैं, इतने ज़्यादा सितारे जिनको शायद हम गिन भी ना पाएँ, और ये सितारे ज़मीन से लाखों करोड़ों अरबों गुना ज़्यादा बड़े हैं। और हमने ये देखा कि अगरचे ये सितारे बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन इन सितारों का करीब आना, एक दूसरे के करीब आना एक अमरे महाल यानी कि नामुमकिन बात है। लेकिन मुसन्निफ़ का कुछ और ही ख्याल है। वो क्या है, हम देखते हैं। मुसन्निफ़ कहता है, वी बिलीव हाउ एवर, ताहम हमें यकीन है, दैट सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो, के तकरीबन 2 अरब साल पहले, दिस रेयर इवेंट, ये बहुत कम होने वाला वाक़या यानी कि 2 सितारों के करीब आने का वाक़या टुक प्लेस, रूनुमा हुआ। मुसन्निफ़ को यकीन है कि तकरीबन 2 अरब साल पहले 2 सितारे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। एंड दैट अनदर स्टार, के कोई और सितारा, वांडरिंग ब्लाइंडली थ्रू स्पेस, खला में अंधाधुंध आवारागर्दी करते हुए, हैपन्ड इत्तफाक से, टू कम नियर द सन, सूरज के करीब आ गया। कोई और सितारा हमारे सूरज के करीब आ गया। जस्ट एज द सन एंड मून, जिस तरह से सूरज और चाँद, रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, ज़मीन पर मद्दो जज़र की लहरें पैदा करते हैं। हमें पता है सूरज और चाँद की कशिश की वजह से ज़मीन पर समंदरों में बहुत ऊंची ऊंची लहरें पैदा होती हैं, जिन्हें मद्दो जज़र की लहरें कहा जाता है। सो दिस सेकंड स्टार, लिहाजा इस दूसरे सितारे ने भी, मस्ट हैव रेज्ड टाइड्स, ज़रूर मद्दो जज़र की लहरें पैदा की होंगी, ऑन द सरफेस ऑफ द सन। तो जिस तरह सूरज और चाँद समंदर में मद्दो जज़र की लहरें पैदा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इस दूसरे सितारे ने सूरज की सतह पर मद्दो जज़र की लहरें पैदा की होंगी। बट दे, लेकिन ये सूरज की सतह पर पैदा होने वाली लहरें वुड बी वेरी डिफरेंट, बहुत मुख्तलिफ होंगी, फ्राम द लिटल टाइड्स, उन छोटी छोटी लहरों से, विच द स्मॉल मैस ऑफ द मून, जो कम कमियत वाला चाँद, रेजेस इन आवर ओशंस, हमारे समंदरों में पैदा करता है। चूँकि सूरज हमारी ज़मीन से लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा बड़ा है, और चूँकि ये दूसरा सितारा भी चाँद से अरबों खरबों गुना ज़्यादा बड़ा होगा, लिहाजा इस दूसरे सितारे की कशिश की वजह से सूरज की सतह पर पैदा होने वाली मद्दो जज़र की लहरें भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी होंगी। एन इमेंस टाइडल वेव, एक बहुत बड़ी मद्दो जज़र की लहर ने, मस्ट हैव ट्रेवल्ड, लाजमन सफ़र किया होगा, ओवर द सरफेस ऑफ द सन, लिहाजा एक बहुत बड़ी मद्दो जज़र की लहर सूरज की सतह पर चली होगी। एट लास्ट, जिससे आखिरकार, फॉर्मिंग अ माउंटेन, फॉर्मिंग मेक बनाना, एक पहाड़ बन गया होगा, सो हाई, जो इतना ऊंचा होगा, दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट, कि हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि मद्दो जज़र की लहरों से बनने वाला ये पहाड़ कितना बुलंद होगा, हमारे तसव्वुर से बालातर। एज द कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस सूरज की सतह पर हुई थी, और कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस, इस सूरज की सतह पर सारी डिस्टर्बेंस की वजह दूसरा सितारा था। दूसरे सितारे को कहा गया है कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस। तो जैसे ही ये दूसरा सितारा केम नियरर एंड नियरर, सूरज के और ज़्यादा करीब आता गया, द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, तो लहरों का ये पहाड़ भी ऊंचे से ऊंचा होता चला गया होगा। एंड बिफोर, और इससे पहले, द सेकंड स्टार बिगैन टू मूव अवे अगेन, मूव अवे दूर हटना, और इससे पहले कि ये दूसरा सितारा दूर हटता, इट्स टाइडल पुल, पुल कशिश, ग्रेविटी, इसकी मद्दो जज़र की लहरें पैदा करने वाली कशिश, वुड बिकम सो पावरफुल, इतनी ज़्यादा ताकतवर हो गई होगी, that this mountain was torn to pieces,
टुकड़े टुकड़े हो जाना, कि लहरों का ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया होगा। एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ इनटू स्पेस, और इस पहाड़ ने अपने टुकड़े खला में फेंक दिए। दीज स्मॉल पीसेस, ये छोटे छोटे टुकड़े जो सूरज की सतह से अलग हुए थे, हैव बिन गोइंग राउंड द सन, सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, एवर सिंस, तब से ये छोटे छोटे टुकड़े सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। दे आर द प्लैनेट्स, ये हैं हमारे सियारे, ग्रेट एंड स्मॉल, इनमें छोटे सियारे भी हैं और बड़े सियारे भी हैं। ऑफ विच, और इनमें से आवर अर्थ इज़ वन, और इनमें से हमारी ज़मीन भी एक है। तो ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि हाउ डिड आवर सोलर सिस्टम कम इनटू एग्जिस्टेंस, कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे वजूद में आया था। द सन, तो सूरज, एंड द अदर स्टार्स, और वो दूसरे सितारे, वी सी इन द स्काई, जो आसमान में हमें नज़र आते हैं, आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ही ज़्यादा गर्म हैं। सूरज और दूसरे सितारे बहुत ही ज़्यादा गर्म हैं। फार टू हॉट, इतने ज़्यादा गर्म, फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, कि ज़िंदगी उन पर वजूद नहीं रख सकती। सो आल्सो नो डाउट, लिहाजा बेशक, वर द पीसीस ऑफ द सन, सूरज के इन टुकड़ों का भी यही हाल था, ये भी इतने ही गर्म थे। व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ, तो जब पहल ये टुकड़े सूरज से अलग हुए तो ये भी बहुत ही ज़्यादा गर्म थे। ग्रेजुअली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, दे बिकेम कूलर, ये टुकड़े ठंडे होते चले गए। अनटिल नाउ, हत्ता कि अब, दे हैव वेरी लिटिल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट, अब इन सितारों की अपनी गर्मी बिल्कुल भी बाकी नहीं रही। देयर वार्मथ, इन सितारों की जो गर्मी है, कमिंग ऑलमोस्ट एंटायरली कंप्लीटली, इन सियारों की गर्मी तकरीबन सारी की सारी कम फ्राम द रेडिएशन, उस रेडिएशन से, उस ताबकारी से आती है, विच द सन पोज डाउन ऑन देम, तो सूरज की जो रोशनी और सूरज की जो हरारत है, ये असल में रेडिएशन है, और सितारे अपनी सारी की सारी रोशनी और हरारत सूरज से लेते हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, वन ऑफ दिस कूलिंग पीसेस, इन ठंडे होते हुए टुकड़ों में से एक टुकड़े ने गेव बर्थ टू लाइफ, ज़िंदगी को जन्म दिया। और हमें पता है कि ये हमारे सियारे ज़मीन की बात हो रही है। वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता, हाउ, कि कैसे, व्हेन, कब, और वाई दिस हैपन, हमें नहीं पता कि ज़िंदगी कैसे, कब और क्यों वजूद में आई, कैसे, क्यों और कब शुरू हुई। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स बीइंग्स, ज़िंदगी सादा जानदारों की शक्ल में पैदा हुई। और आपको पता है कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है। हुज लिविंग पावर, इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, इन सादा जानदारों की लिविंग पावर, ज़िंदा रहने की ताकत, कंसिस्टेड, पोशीदा थी, चीफली, मेनली, ज़्यादातर, इन देयर बीइंग एबल, उनकी इस काबिलियत में, टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स, कि वो अपनी अफसाइश नस्ल कर लेते हैं, बिफोर डाइंग, मरने से पहले। ज़िंदगी सादा जानदारों की शक्ल में शुरू हुई, और इन सादा जानदारों की जो ज़िंदा रहने की काबिलियत इस बात में पोशीदा है कि वो मरने से पहले अपनी नस्ल बढ़ा लेते हैं। बट फ्राम दिस हम्बल बिगिनिंग्स, हम्बल ऑर्डिनरी, मामूली, लेकिन इन मामूली शुरुआत से, केम आ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का एक सिलसिला, ज़िंदगी का एक धारा बह निकला, विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, और ज़िंदगी का ये सिलसिला और ज़्यादा पेचीदा होता गया। ये जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, ये सेल थे, सेल आपस में मिलके टिश्यू बने, टिश्यू आपस में मिलके ऑर्गन्स बने, ऑर्गन्स आपस में मिलके सिस्टम्स बने, और सिस्टम्स आपस में मिलके ऑर्गेनिजम्स यानी के बीइंग्स बनने लग गए।
तो ज़िंदगी का ये सिलसिला जो पेचीदा होता गया, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, हैज़ इन द एंड प्रोड्यूस्ड बीइंग्स, और ज़िंदगी के इस सिलसिले ने बिल आखिर उन जानदारों को पैदा किया हुज लाइव्स आर लार्जली सेंटर्ड, जिनकी ज़िंदगियों का महवर मरकज़ है इन देयर फीलिंग्स, उनके एहसासात, जज्बात, एंड एम्बिशंस, एम्बिशन एस्पिरेशन, नस्बुलैन, जिनकी ज़िंदगियों का दारोमदार हैं उनकी जज्बात और उनके मकासद, उनका मकसद हयात, देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती को परखने की उनकी हिस्स, एंड द रिलीजन्स, और उनकी ज़िंदगियों का दारोमदार है उन मज़ाहिब पर, इन विच लाई, जिनमें पोशीदा हैं, देयर हाईएस्ट होप्स, उनकी आला तरीन उम्मीदें, एंड नोबलेस्ट डिज़ायर्स, और उनकी सबसे अच्छी ख्वाहिशात, यानी कि ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है। सर जेम्स जीन्स के राय में सिंपल ऑर्गेनिज़म से जो ज़िंदगी का सिलसिला शुरू हुआ था, उस सिलसिले का अरूज इंसान की शक्ल में हमारे सामने आया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम अपना ये बुक 2 के लेक्चर्स का सिलसिला जारी रखेंगे। अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।